है सूखा बंदर की तरह, फिर भी दाढ़ी नहीं रखता है, नहीं मानता है। तुम कितने ऐसे लोग हैं, हमने हजरत बूढ़ों को देखा, बूढ़ों को ये सूख करके बंदर की तरह एकदम छुहारा बने, और दांत तो गिरे, ये दोनों गाल की चमड़े आपस मिल गए, वो भी फिर भी आता हजाम। ये लैंग्वेज हजाम समझता है, हमारी समझ में नहीं आता है, यूं करता है। तो मैं एक दिन देख रहा था नागौर शहर में, तो वो यूं यूं कर रहा था, मैंने कहता क्या यार, वो समझ गया मर्दूद, उनने बैठा कुर्सी पे, अब वो उस तरह तो चल नहीं रहा था, तो क्या कहता, गुब्बारा फुलाइए तो गाल में हवा फटा, फिर भी पिचक जाए, जरा टेक लगाइए तो जबान का टेक लगाता उधर छीलने के लिए। अब भी कोई शादी कर रहा है क्या? हमारा जवान क्या कहता, अरे हजरत अभी दाढ़ी रख लेंगे तो हमारी शादी नहीं होगी। ये सब कुंवारे बैठे हैं क्या? ये सब ये जो बैठी हमारी बिरादरी, इनकी शादियां नहीं हुई हैं। अफगानिस्तान में 99% लोग दाढ़ी वाले हैं, क्या उनकी शादी नहीं होती है? झूठ बोलते हो कि शादी कैसे होगी हमारी? अल्लाह ने जोड़े जन्नत में बनाए हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फर्ज कीजिए, अगर किसी नौजवान की दाढ़ी मूंछ के बाल 30 साल तक एक को बाल ना निकले, तो अब पूरा लोनावा जो है कंफ्यूज हो जाएगा, यार ये कुछ गड़बड़ जरूर है। ये थर्ड पर्सन में तो नहीं जा रहा है? थर्ड पर्सन जानते हैं ना, ट्रेनों में चलते नहीं जाते, अगर दाढ़ी मूंछ के बाल ना निकले ना 30 साल तक, तो सब कहेंगे ये हो गया, ये थर्ड पर्सन, ये इंजीनियर साहब है। एक बात मुझे बताओ, अल्लाह न करे आपका हाथ पैर टूट जाए तो आप क्या करेंगे? अस्पताल जाएंगे, यहां स्टेज पे आएंगे, शमसुद्दीन कादरी साहब मेरा हाथ पैर ठीक कर दीजिए, मेरे पास आएंगे आप? सीधे गोंडा भागेंगे आप, बड़े अस्पताल में जाएंगे, जो जिसका जानकार है उसी डॉक्टर के पास आप जाएंगे। ईएनटी का प्रॉब्लम है तो बाउंड स्पेशलिस्ट के पास आप नहीं जाएंगे। शुगर का पेशेंट कोई है तो उस बंदे को किसी दूसरे फंड के मालिक डॉक्टर के पास नहीं जाते देखा जाता है। अगर किसी को जो है दिल की बीमारी अटैक की, तो गुर्दे के डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, वो दिल के डॉक्टर के पास जाएगा। क्या अलमिया है? आदमी को सीखना है नमाज का मसला, वो मौलाना के पास नहीं आता है, वो डॉक्टर के पास जाता है। ये गुर्दा चोरी करने वाले तुम्हें दीन क्या बताएंगे? ये तुम्हें क्या बताएंगे दीन? इंजीनियर तुम्हें दीन बताएगा? अल्लाह फरमाता फसअलू अहला जिक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम्हें इल्म नहीं है तो आलिमों से पूछो, जानकारों से पूछो, उलमा से पूछो। तुम कितने बड़े जाहिल हो, जाहिलों से पूछते हो। और हैरत है, अगर होटल पे 15 आदमी बैठे हुए हैं ना, तो 15 में से 13 मुसलमान हैं, फुकटिया गिरदारी, 2 ही किसी बिरादरी के और होते हैं, 13 मुसलमान। और फिर ओहो भाई साहब एक चाय दीजिए, पीते रहे। और अखबार दैनिक भास्कर क्या बोलते, झांकड़, हाँ झांकड़, पूरा मतन हाशिया बैन सतूर। जब उसको लगेगा देर हो गई हमको बैठे बैठे और इसको भारी पड़ रहा है होटल वाले को, जरा एक समोसा भी दीजिएगा भाई साहब। बड़े मजे मजे खाएगा समोसा, फिर पड़ेगा वो। फिर जब लगा कि और देर हो गई है, अभी कुछ अखबार का पेज बाकी रह गया, वो मीठा वाला समोसा दीजिए थोड़ा। इस तरह से 4 घंटा बैठ के अखबार चाटता है हमारा मुसलमान। अब जब चश्मा ऐसे नीचे सरकाएगा नाक के ऊपर, तब डायरेक्शन। जी हां, वो बिल क्लिंटन को ऐसा नहीं करना चाहिए। जॉर्ज बुश भी कितना बड़ा पागल था, ओबामा तो बिल्कुल अजीब आदमी था। तेरी सुनता कौन है महोदय जी? ऐसा लगता है कि जनाब बीबीसी लंदन के रिपोर्टर बना के बिठाए गए और डायरेक्शन देंगे। दीन की बात आए तो बुखारी और मुस्लिम के नीचे बात नहीं करेंगे। हाँ,
कभी देखा नहीं बुखारी और मुस्लिम को, मगर इतना यकीन है कि जैसे बुखारा इनके घर में ही है। औकात में रहो, औकात में दीन सीखो, पढ़ो। जो दीन बड़ों का अदब सिखाता है, छोटों से प्यार सिखाता है, माँ बाप के कदमों को बोसा देने को बाई से सब इत्तिफार बताता है, यह दीन सीखो। जो अपने मुल्क से प्यार सिखाता है, अपने मजहब पे मर मिटने का हौसला देता है, यह दीन सीखो। और यह दीन तुम्हें मदरसों में मिलेगा। इसलिए अपने मदरसे ठीक रखो, अच्छे बनाओ, अच्छे मुदर्रिस रखा करो। अभी मैंने तकरीर शुरू नहीं की है, क्योंकि जो मैंने वो आयत पढ़ी थी, मैंने अभी उसका तर्जमा ही नहीं किया। वो तकरीर अभी मेरी शुरू नहीं हुई है, और शायद कितनी देर हो गई बोलते हुए? 50 मिनट हो गए। एक बात ये भी सुन लो, कोई भी इस धोखे में ना रहे कि चाहे हम नमाज पढ़ें चाहे ना पढ़ें, हमारे पीर साहब जन्नत में हमें ले जाएंगे। अल्लाह की इज्जत की 1000 बार कसम, कोई पीर जन्नत में लेके नहीं जाएगा अगर तुम नमाज नहीं पढ़ते हो। रोजे महशर के जा गुदाज बुवत, अव्वली पुरशिशे नमाज बुवत। हश्र के मैदान में अल्लाह सबसे पहले हिसाब नमाज का लेगा, नमाज का। हाँ, पीर साहब भी ऐसे कांपते होंगे अल्लाह के सामने। किसकी बात करते हो? कुछ लोगों ने एक वाकया गढ़ रखा है। गौस पाक का एक धोबी था, मर गया, अपनी कब्र में जब गया, मुनकर नकीर आए, पूछा मन रब्बो का? उसने कहा गौस पाक का धोबी हूं। मुनकर नकीर ने कहा ये कौन सा आदमी आ गया? पूछा मां दीनों का? कहा गौस पाक का धोबी हूं। और कंफ्यूजन हुआ, कहा मां खुनता तकूल फी हाज़र रजुल, कहा गौस पाक का धोबी हूं। तो मुनकर नकीर ने चुप्पे से छोड़ दिया और चले गए। ये ओनली बेवकूफ बनाने का एक तरीका है, समझ रहे हैं? ये लॉजिक है, लॉजिक। किस्सा कहानी है, सच्चाई से इसका दूर का भी वास्ता नहीं। कब्र में मुनकर नकीर आते हैं, और या फिर मेरा मुस्तफा आता है, आमना के लाल आते हैं। उनने अगर पूछ लिया तुमने नमाजें पढ़ी कि नहीं पढ़ी, तुम्हारा क्या जवाब होगा? मेरे आका इरशाद फरमाते अंतअबुदल्लाह कान्नका तरा फइल्लम तकुन तरा फइन्नहु यरा। ओ मुसलमान, ऐसी नमाज पढ़ गोया तो खुदा को देख रहा है। और ये कॉन्फिडेंस अगर नहीं बैठता है तो कम से कम इतना ख्याल रख, तेरा खुदा तुझे देख रहा है। अल्लाह की रोजी 3 मर्तबा हलक शरीफ के ऊपर तक ठूस ठूस के तोंद में भरने वालों, शर्म करो, अल्लाह का एहसान मानो। एहसान, तुमसे 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ी जाती है? सुन लो, 1 वक्त की नमाज बिला उज़्र शरई छोड़ देने वालों, अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर किसी ने बगैर उज़्र शरई के 1 वक्त की नमाज छोड़ी, 2,86,00,000 साल जहन्नम में जलना पड़ेगा। 2,86,00,000 साल किसे कहते हैं? और ये भी सुन लो, ये कौन से दिन होंगे जिनका वो साल गिना गया है? अल्लाह फरमाता है इन्ना यौमन इंदा रब्बिका अल्फ सनतिम मिम्मा तउद्दून। आखिरत का एक दिन दुनिया के 1000 साल के बराबर होगा। ये 12 घंटे का दिन नहीं होगा, 1000 साल के बराबर एक दिन होगा। अब जोड़िए 2,86,00,000 साल। एक नमाज छोड़ने पे अगर इतना जलाए जाओगे तो जिसने सिर्फ जुम्मा जुम्मा टरकाया है और सब गुल मारा है, उसका अंजाम क्या होगा? उसका हाल क्या होगा? बोलो। जन्नत का ख्वाब तो सबने दिखाया है, जहन्नम कम लोग बताते हैं। अल्लाह ने सिर्फ जन्नतें सिर्फ पैदा की है, उनने जहन्नम भी पैदा किया रब ने।
मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जहन्नमी का ये एक दांत ओहद पहाड़ के बराबर होगा। पता है ओहद पहाड़ कितना बड़ा है? 15 किलोमीटर में ओहद पहाड़ है। एक दांत जहन्नमी का 15 किलोमीटर का होगा। कितने दांत होते हैं मुंह में? 32 ही बोलते हैं ना, 32 दांत। 15 किलोमीटर को आप गुणा कीजिए 32 दांत को। मेरा मैथ थोड़ा कमजोर है, आप गुणा कर लीजिएगा। गालिबन 400 कुछ किलोमीटर में ये दांत होगा जहन्नमी का। अच्छा 480, माशाल्लाह। 480 किलोमीटर का 32 दांत रहेगा जहन्नमी का। जैसे इतना यहां से लेकर के आप चले जाइए हमारे जयपुर के आसपास तक, या आगरा भरतपुर जाइए, इतना दूर तक उसका दांत ही रहेगा जहन्नमी का। और जिस थोपड़े में वो दांत सेट किया जाएगा वो थोपड़ा कितना बड़ा होगा। और सुनो, ये होंठ जहन्नमी का इसके नाफ के नीचे लटकता होगा। ये शोल्डर जहन्नमी का इतना चौड़ा होगा। फरमाया गया कि इस शोल्डर से अगर एक घोड़े पे बैठकर आदमी 2 महीना मैक्सिमम रातों दिन घोड़ा दौड़ाए तो इस शोल्डर से इस शोल्डर तक पहुंचेगा जहन्नमी के। ये इतना चौड़ा कर दिया जाएगा। और ये जो चमड़ा है ना, चमड़ा, ये 70 गज मोटा कर दिया जाएगा। कुछ कहते ना, अरे किस्सा कहानी सुनाते मौलाना लोग। ये किस्सा कहानी नहीं है, ये फैक्ट है, सच्चाई है। कुछ तो इतने जरी हैं तो कहा, अरे मौलाना साहब हमारी कवरिया में तुम थोड़ी जाओगे, हम हाँ देख लेंगे जो होगा उधर। तुम्हारी कब्र में तुम्हारा बाप नहीं जाता तो मौलाना की जान फालतू जाने के लिए तेरी कब्र में मौलाना क्यों जाए? कब्र को तुमने ससुराल समझा है। उधर जाएंगे तो बढ़िया बढ़िया खाना मिलेगा, लड्डू आएगा पानी पीने के लिए, गद्दा बिछाया जाएगा। ये सोचा है तुमने? तो ये जो 70 गज मोटा चमड़ा होगा ना, ये फरमाया गया कि जब ये जहन्नम में जलकर कोयला बन जाएगा तो अल्लाह फरमाता कुल्लमा नदिजत जुलूदहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब। ये चमड़ा जब जल जाएगा अल्लाह दोबारा फिर नया चमड़ा 70 गज मोटा दे देगा ताकि उससे जहन्नम का मजा चखाया जाए। जब जहन्नमी जहन्नम में डाला जाएगा ना तो वो चिल्लाएगा, दारोगे जहन्नम को आवाज देगा, प्यास शिद्दत की लगी, अलातश, पानी पानी पानी। 1000 साल तक दारोगे जहन्नम बोलेगा ही नहीं कि क्या बक रहा है ये। और 1000 साल के बाद जब दारोगे जहन्नम बोलेगा तो पूछेगा क्या मांगता है? वो कहेगा पानी। कहा पूछता हूं अल्लाह से उस तरह से क्या इजाजत मिलती है। तो वो अल्लाह से पूछेगा तो उसे जहन्नमियों के जहन्नम का सड़ा और बदबूदार पीप दिया जाएगा गरम गरम पीने के लिए। जहन्नम के आग के प्याले में बदबूदार पीप और खून खौलता हुआ पीने को दिया जाएगा। जब उस कटोरे को मुंह के पास लाएगा, फरमाया गया कि उसके चेहरे का गोश्त सड़ करके उसी प्याले में गिरेगा। मजबूरन वो जब पिएगा उस बदबूदार मैल को और मवाद को और खून को, तो उसकी अतड़ियां कट कट करके पाखाने और पेशाब के रास्ते से बह जाएंगी। ये जहन्नम है। अगर जहन्नम की बदबू इस दुनिया में सुई के नोक के बराबर डाल दी जाए, जमीन पर कोई जानदार जिंदा नहीं बचेगा, सब मर जाएंगे। जहन्नमी को जिस जंजीर में बांधा जाएगा उसकी एक कड़ी अगर दुनिया के किसी पहाड़ पर रख दी जाए तो वो पहाड़ गल करके रांगा की तरह पिघल के बहने लगेगा। तुमने जहन्नम को ही रफली ले लिया है।
क्या होता है? जिंदगी खैरियत से गुजरनी चाहिए। ये जिंदगी भी किसी के बाप की नहीं, अल्लाह पाक ने दी है। और जितने दिन की दी है ना, उससे ज्यादा किसी का बाप जिंदा नहीं रह सकता है। ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। चाहे मजबूत किले में बंद हो जाओ, मौत का पंजा गला दबोच के रूह लेके जाएगा निकाल करके। तवज्जो है आपकी? जितने मेहमान आपके आए हैं, सबसे ज्यादा दूर से मैं ही आया हूं, और 3 रात से जग रहा हूं। इस तकरीर से यह साबित होता है कि बगैर नारे के भी जलसे कामयाब होते हैं। बगैर सुभान अल्लाह कहलवाए भी लोग दीन की बात सुनते हैं। सुनिए, दीन सीखिए, मजहब सीखिए, बड़ों का अदब कीजिए, छोटों से प्यार कीजिए, हलाल कमाइए, हलाल खाइए, किसी पे जुल्म न कीजिए, माँ बाप का एहतराम कीजिए, बड़ा हक है माँ बाप का। लोग पीरों की चप्पलें लिए नाचते रहते हैं। ओ लोगों, माँ का रुतबा इतना बड़ा है, तुम्हारी जन्नत तुम्हारे काबा के दीवार के साये में नहीं है, तुम्हारी जन्नत तुम्हारे माँ के कदम के नीचे है। अल्लाह के पैगंबर फरमाते अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे है। अगर माँ नाराज है तो चाहे आप अल्लामा हो, मुफ्ती हो, पीर साहब हो, पगाड़ा साहब हो, मरते दम कलमा मुयस्सर नहीं आएगा। किस चक्कर में हैं आप? एक सहाबी रसूल थे, सहाबी रसूल। सहाबी किसे कहते हैं? पूरी दुनिया का मुसलमान इंसान लाखों साल की उम्र पा जाए, लाखों, और वो 24 घंटा अल्लाह की इबादत करता रहे, फिर भी सहाबी ने जो एक मुट्ठी अल्लाह के राह में जौ खैरात की है, उसके सवाब के बराबर नहीं है। वो इंपॉर्टेंट रुतबा सहाबी का है, इसलिए कि अल्लाह ने एक नजर ईमान की हालत में हुजूर के रुखे ज़ेबा को देखने में जो सवाब रखा है, लाखों साल की इबादत में वो सवाब अल्लाह ने नहीं रखा है। वो सहाबी है। इंतकाल का वक्त करीब आया, लोग तलकीन कर रहे हैं, आसपास बैठने वाले ला इलाहा इल्लल्लाह, मगर उनकी ज़बान पे कलमा नहीं आ रहा है। सरकार को खबर दी गई, मेरे आका तशरीफ लाए। फरमाया क्या बात है? कहा हुजूर कलमा इनकी ज़बान पे जारी नहीं हो रहा है। कहा अच्छा, कोई बात? कहा इनकी माँ इनसे नाराज है। कहा बुलाओ इसकी माँ को। उनकी माँ बुलाई गई। आका ने फरमाया खातून अपने बेटे को माफ कर दे। कहा नहीं या रसूल अल्लाह, इसने मुझे बहुत सताया है, मैं बिल्कुल माफ नहीं करती। मेरे हुजूर ने क्या कहा? साहबा लकड़ियां इकट्ठी करो। लकड़ी इकट्ठा कर ली गई। फरमाया इसमें आग लगा दो। आग लगा दी गई। कहा साहबा इस बंदे को उठा करके इसको आग में फेंक दो। तो मां तड़प गई। मां होती ना। कहा या रसूलल्लाह, क्या वाकई मेरे बेटे को आप आग में डाल देंगे? कहा खातून, अगर तू माफ नहीं करेगी तो इसको कलमा मुयस्सर नहीं आएगा, और मर भी गया तो जन्नत में नहीं जहन्नम में जलता रहेगा, इसलिए अपने बेटे को माफ कर दे। तो मां ने कहा या रसूलल्लाह, मैंने अपने बेटे को माफ कर दिया। जैसे मां ने माफ किया वैसे कलमा पढ़ा और रूह निकल गई। साहबी का हाल। एक साहबी जिन्होंने अपनी मां को 7 मरतबा पैदल कंधे पे बिठा के पैदल हज करवाया। 7 मरतबा। मक्का से अरफात 18 किलोमीटर का फासला है। ये पूरी प्रक्रिया जो हज की 5 दिन की होती, बड़ी मुश्किल होती है, मगर उन्होंने 7 मरतबा अपनी माँ को पैदल पूरा हज करवाया। आए हुजूर की खिदमत में, कहा या रसूलल्लाह, मैंने अपनी अम्मी को 7 बार पैदल अपने कंधे बिठा के हज कराया, क्या मैंने माँ का हक अदा कर दिया? करीम आका फरमाते हैं ओ मेरे सहाबी, तू जब अपने माँ के पेट में था ना, तेरी वजह से जो धक्का माँ को झटका लगा था, जो तकलीफ उसे पहुंची थी ना, ये 7 हज उस झटके के बराबर नहीं है।
आज देखिए बड़े बड़े नौजवानों को देखा, इतने कमीने हैं, अपने माओ को लात मारते हैं हजरत, अब्बा को धक्का मारते, गालियां बकते हैं शैतान अपने माँ बाप को, घर से निकाल के बाहर फेंकते देखा है, जूते चप्पल मारते देखा है। अरे ओ मलून जहनियत के लोगों, ये वो माँ है जिसने तुम्हें 9 महीने पेट में रखा और बड़ी मेहनत के साथ तुम्हारी हिफाजत की। तुम पैदा हुए, अपने खूने जिगर को पिलाया। तू रात में रोता था, पूरी रात मां जाग करके कंधे पे, सीने पे, पेट पे लिटाकर नहीं सोती थी। पेशाब कर देता तू, तेरे पेशाब में वो सोती, तुझे सूखे में सुलाती थी मेरा शहजादा, जो है आराम से नींद ले ले। क्या ये एहसास हमारा मर चुका है? बहुत खुश नसीब है वो मुसलमान जिसके माँ बाप जिंदा है। जी, अल्लाह के नबी ने फरमाया अपने माँ बाप के लिए नमाजों में उनके उम्रों में बरकत की दुआएं मांगा करो। ये बहुत कीमती सरमाया है। और ये भी करीम आका फरमाते हैं, जो मुसलमान एक मर्तबा मोहब्बत की नजर से माँ बाप के चेहरे को देखेगा, अल्लाह उसे हर नजर के बदले में हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। हमने भी कई हज किया है, हमें पता नहीं कि कबूल हुआ कि नहीं हुआ, कितने उम्रे कर डाले, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कबूल हुआ कि नहीं हुआ, मगर प्यार से माँ बाप का चेहरा देख लो, एक को पैसा नहीं लगता है। और हज की कबूलियत की मुहर लग के सवा अल्लाह के नबी का ऐलान है, अल्लाह ने हर नजर के बदले में हज मकबूल का सवाब दिया है। अगर बंदा दिन भर में चाहे तो 100 हज कबूल का सवाब ले ले, 100 मर्तबा देखे माँ बाप के चेहरे। बेगम का चेहरा देख लेने के बाद ना अम्मा अब्बा को सब भूल जाता बेटा। दुनिया में एक ही मोहब्बत है माँ बाप की जो बगैर किसी मकसद के होती है। जब भी आप बाहर से कमा के आते हो ना, बेगम पूछती मेरे लिए क्या लाए, बच्चे पूछते मेरे लिए क्या लाए, सारे रिश्तेदार क्या लाए मेरे लिए, माँ और बाप क्या पूछते हैं, बेटे खैरियत से आ गए, खैरियत से आ गए, बस माँ बाप इतना ही पूछते हैं। क्या एहसास नहीं होता है? बहुत लिमिटेड उम्र लेके आए हम और आप, मुख्तसर उम्र। पहले तो 300 साल लोग जिंदा रहते थे, 800 साल तक। हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक जिंदा थे। शद्दाद वो 1000 साल की उम्र पाया था वो भी। और वो एक और था, कई हजार साल की उम्र उसको मिली थी, हजरत मूसा के दौर के पहले का। हमारी उम्र कितनी है? अगर कोई स्पेशली वीजा लेके आया है तो 80 के ऊपर जाता है, नहीं तो बस 60, 65, 70 तक पहुंचते यूं हिलता है वो। दांत गए, आंख गई, चेहरे पे झुर्रियां आ गई, आओ बाओ बकता, घर इधर है उधर जा रहा, ये बेफ्यूज हो गया, मेमोरी खत्म, अपना घर भूल जाता है, अपने बच्चों की शक्ल भूल जाता है इसी 80 साल की उम्र में। मगर ओहो झगड़ा करेगा तो ऐसे आस्ती जाकर, किसकी मां ने दूध पिलाया, अपने भाई झगड़ा करेगा सगे भाई से, उसी को मां बहन की गाली देता है। उस कमबख्त को यही पता नहीं है जो इसकी मां और बहन है वही मेरी भी मां बहन है। धंधे के लिए, रुपए के लिए गालियां बकते हो अपनी मां बहन को, अपनी बेटियों। क्या इतने हम पागल हो गए हैं? इतनी मेमोरी वीक हो गई हमारी? कुछ सोचो। जिन जलसों से कौम में इस्लाह की सुगबुगाहट ना महसूस हो, वो जलसे बांझ औरत की तरह हैं। अगर आपका एहसास कुछ जिंदा हुआ और मैं अपनी बात समझाने में सक्षम हो गया, अमल करें ना करें वो हमारा काम नहीं है, अमल की तौफीक अल्लाह देता। किसी का दिल मैं नहीं बदलता, अल्लाह बदलता है, समझ रहे हैं?
हाँ, मेरा काम मुस्बत अंदाज में दीन समझाना है, बस इतना ही काम। बल्लिगू अन्नी वलो आया। तुम एक बात जानते हो, सच्ची से बता दो, समझा दो सामने वाले को। मगर हमारे यहां तो लठ लेके पीछे पड़ जाते हैं। हाँ, और तबलीग का अंदाज भी कौन सा ऐसा जलसा है जिस जलसे में आदमी पूरी तकरीर में कम से कम अगर आधा घंटा बोलता है तो 15 मिनट तो वहाबी की ऐसी तैसी करना ही है। बोले इसके बगैर हमारा जलसे ही कामयाब नहीं होता है। अरे हम क्यों किसी का नापाक नाम लेने जाए यार, हम अपनी जबान खराब करने के लिए है? जलसा हमारा, पब्लिक हमारी, मैक हमारा, स्टेज हमारा, माशाअल्लाह गुल है, अकीदत हमारे, जनता हमारी, झंडियां हमारी, शामियाने हमारे, और पूरी रात ले वहाबी, दे वहाबी, ले वहाबी। क्या है, बाउंसर फेंक रहे हो? ये हालात हमारे। बल्कि यहां तक कहते हैं वहाबी के मुंह में सरिया डाल दो, खौलता पानी डाल दो। जनाब जरा डाल के देखो, ये जमहूरी मुल्क है, जमहूरी मुल्क। ऐसा कर सकते हैं आप? कौम को भ्रमित मत करो, नबी के इश्क का चराग दिल में जलाओ, वलियों से प्यार करो, अल्लाह के वफादार बंदे बन के रहो। ना माँ कब्र में जाएगी, ना बाप कब्र में, ना बेटे, ना बेटी, ना कोई रिश्तेदार। अकेले, वो भी अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता दिल उकता था, खुदा को याद कर बंदे, वो साथ आने वाली है। मरते ही जब तक मरा नहीं था, कोई आदमी 1-2 महीना बीमार रहता है तो पूरा रिश्तेदार, गोंडा से, बस्ती से, फैजाबाद से, बाराबंकी से, भाई साहब कैसे हैं, चचा कैसे हो, खालू कैसे हो, पुप्पा कैसे हो। और 6 महीना बीमार हो गया ना, अब कोई नहीं आएगा। अरे यार बहुत बीमार, अल्लाह उठा लेता तो बड़ा अच्छा होता। बोली बदल गई। बेगम भी चुप्पे चुप्पे मुसल्ला बिछा करके, या अल्लाह गुड्डू के पापा को उठा ले तो बड़ा अच्छा है, जल्दी उठा ले इसको, या अल्लाह पखाना धुलते धुलते थक गई, या अल्लाह उठा ले। ओ भी सब दुआ मांगते हैं तेरे मरने के लिए। जिस वक्त तक तेरे हाथ पैर चलते हैं बंदे, तू कमा के लाता है ना, बोझ नहीं बना हुआ है, तब तक तेरी इज्जत, अजमत, वकार, जय जयकार। और जिस दिन तू बोझ बना घर वालों पर, सब तेरे मरने के लिए, अल्लाह जल्दी उठा ले इसको, अल्लाह जल्दी उठा ले इसको। हमने देखा है मरने वालों को, जब वो मरने लगता है, अल्लाह, बेटी, दामाद, रिश्तेदार, कोई मैंगो जूस, कोई अनार का जूस, कोई मौसमी का जूस ले गिलास में ठूसे जा रहे हैं, उसको में ठूसे जा रहे हैं, मुंह में डाले जा रहे हैं, ये पी ले अम्मा पी ले। अब तक कहां थे? इस बुढ़ू को अब तक क्यों नहीं जूस पिलाया था? मरते दम दे मौसमी का जूस टिकाए जा रहे, अनानास का, अंगूर का, और हम देखते हैं कि इधर से बह जाता है, इधर से बह जाता है। एक घूंट छोड़िए, एक बूंद अंदर नहीं जाता है, फिर देखो गए कम से। यूं ऐसे भाजी नजर तो आंखें चढ़ गई, आंखें चढ़ गई, चढ़ गई। अब रोएंगे 1 घंटा 2 घंटा, कितना कोई रोएगा? आंसू होता है कितना यार, हाँ कितना रोएगा, पो 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 अब्बा अब्बा अब्बा। अब पूरा इन्नल्लाह मा साबरीन, भाई सब्र कीजिए, हाँ अल्लाह जन्नत दे, सबके साथ यही हुआ है। अब थोड़ा हौसला बनाना, यूं करता है कुछ देर, फिर कोई नया आ गया, मतलब तसल्ली दे तो थोड़ा शोले जवाला, फिर भड़का, फिर पांव से चिल्लाया जोर से। उसके बाद हाँ, कफन आ गया, हाँ, आ गया जी, कमर तैयार, हाथ तैयार, जल्दी करो जल्दी करो, कांधे पे लादा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अंदर रखा कब्र में। ओहो, इतना बढ़िया से पैक करके खोद ओद कर, भागने ना पाया जब, एक को रास्ता नहीं होता उसमें, बाईपास, उसमें टिका दिया। अब तख्ता लगाया हिसाब से,
गीली मिट्टी से कहीं इतना भी सुराख है ना, जितने इंजीनियर खड़े रहते हैं आसपास, अरे बंद करो कुकड़ो, एकदम पैक कर दो, हवा तक अंदर न जाने पाए। ओ बेचारा, अब क्या, मिना खलकनाकुम व फिहा नुईदुकुम व मिना नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अब आप जानो, आपकी कब्र जाने, हम तो घर बांटने चले अब। हाँ, यही है दुनिया का हाल। जन्नतुल बकी मदीने के कब्रिस्तान में 4-5 भाई अपने अब्बा को दफना रहे थे, अभी तख्ता नहीं लगाया गया था, दे पटकी पटका दो कब्रिस्तान में। हाँ, मैं मार लात घूसा फैटे में फैटा, अल्लाह क्या खैर खैरियत। एक बदमाश बेईमान को देखा, यहाँ हिंदुस्तान की एक वीडियो आई सामने, अपने भाइयों का माल बेईमानी करने के लिए, क्या अब्बा मर गए, उसने वकील से मिलजुल करके पर्चा बनवा लिया कागज, और ऐसे अंदर छुपा लिया जेब में। आखिर में उतरा कब्र में, सब जब निकल आए बाहर तो चुपके से निकाल के अपने अब्बा के अंगूठे को लगवाना चाहता था वो उस कागजवा पे। जैसे उसका अंगूठा पकड़ा, मलकुल मौत वहीं खड़े थे, दबाया उसका तो तू भी चली चल, वहीं गिरा, कागज हाथ में, अंगूठा हाथ में, उसी बाप की डेड बॉडी पे गिरा। वो बेटा भी क्या काम, इस दुनिया से आजहानी हो गए। मत करो बेईमानी। कितना खाएगा आदमी, 4 रोटी 5 रोटी। किसी के पास सोना चांदी हीरे जवाहरात याकूत जमर्रद सब हो, क्या कोई सोना खाता है, चांदी हीरे जवाहरात? खाना तो रोटी ही है ना, सब्जी चटनी रोटी पकौड़ी कचौड़ी भिभिया दल भरी लोला फारा आस मलीदा, यही खाना है। अब खा के खत्म कहानी। और जितना सामान खाया ना, इधर नीचे उतरा, जब तक जबान पे, कसम खुदा क्या स्वादिष्ट है, बड़ा लजीज माशाल्लाह। अच्छा, हलक के नीचे सब जब तशरीफ ले गए, अब बता सकते हैं आप कि हलवा कैसा था, बर्फी कितनी स्वादिष्ट थी। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पहुँचने के बाद अलग अलग कमरे हों, बिरयानी इधर, कोरमा यहाँ, चिकन चिल्ली, क्रिस्पी फ्राई मुर्गी, अलग अलग नहीं, सब एक ही कमरे में जलवा फरमा होते हैं, जिन्हें हजरत मैदा रहमतुल्लाह अलैह कहा जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम जब अपना कार्यक्रम शुरू करता है ना, तो उस सारे सामान का 2 चीज बनती है, एक लिक्विड एक वेस्टेज माल। लिक्विड सिस्टमेटिक तरीके से कुदरत उन जगहों पे सप्लाई कर देती जहां जरूरत होती है, और जो वेस्टेज माल होता है उससे ज्यादा देर तक कोई पेट में नहीं रखता है। बंबई देखा होगा आपने, 15-15 20-20 बैतुल खला बाथरूम संडास बने हुए हैं, सब लाइन में खड़े हैं, 15-15 लोग लाइन में। अभी एक अंदर गया है उस वेस्टेज माल को निकालने के लिए, शायद बैठा भी ढंग से नहीं होगा। भाई साहब जल्दी कीजिए, भाई साहब जल्दी कीजिए, अरे जल्दी कीजिए भाई साहब। 2-3 का नंबर आते आते गए थे बाथरूम, अब गुस्ल करने जा रहे हैं, पैंटें खराब हो गई हैं। इतने काम के लिए क्या क्या जतन आदमी करता, बेईमानी झूठ दगा फरेब लूट मार कत्ल गारत, क्यों? अगर समझ शरीफ के झरोखे से दिल की तख्ती तक कोई बात पहुंचती है तो अमल कर लीजिएगा, वरना ये दुकान जो मोहब्बत की हमने अभी लगाई है ना, ये कल राजस्थान में लगेगी जी। बड़ों की इज्जत कीजिए, कदर कीजिए। पहले तो लोग 6-6 महीना के बाद मरते थे करते करते, अब क्या हुआ, अरे गए, ऐसे एक बार हुआ ना, गए दुनिया से गए। रात में लोग सोते हैं ना, सोते सोते तशरीफ ले जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कल मुअज्जिन साहब फजर में ऐलान करें, बहुत अफसोस के साथ लोनावला के लोगों आपको इत्तला दी जाती है, फलाने इब्ने फला जो रात में जलसे में जलवा फरमाते, रात में सोए, अचानक इस दुनिया से उस दुनिया में तशरीफ ले गए। इन्ना लिल्लाह
व इन्ना इलैहि राजिऊन। जनाब के जनाजे की नमाज ज़ोहर के नमाज के बाद पढ़ाई जाएगी। हो सकता है आप हों या हम। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। बच्चों की इज्जत करें, इन्हें दीनदार बनाएं, इन्हें लेके नमाज पढ़ने जाएं। मैंने सुना है 15,000 मुसलमानों की आबादी का गांव है। एक ही जामा मस्जिद बड़ी सी है। ये भी मुझे पता चला 1.5 से 2 या 2.5 सफ नमाजी हैं, इससे ज़्यादा नहीं। या ज़्यादा हैं? इमाम साहब कौन है? हजरत कै नमाजी? 2 सफ। 15,000 की आबादी में 2 सफ नमाजी। अरे हाँ, ग्राम पंचायत मान लीजिए घर पीछे एक नमाजी हो तो भी मस्जिद भर जाए। क्यों नमाज नहीं? जिन्नातों के लिए बनाई है या इसे भी दूसरों को देना चाहते हैं? दुनिया ताक में बैठी हुई है लेने के लिए। आप नमाजें नहीं पढ़ेंगे तो जिस घर में आदमी नहीं रहता उस घर में जिन्नात कब्जा कर लेते हैं। जिस मस्जिद में नमाजी नहीं होगा तो लोग कब्जा कर लेंगे। अल्लाह न चाहे तो खेत में एक को दाना नहीं पैदा होगा, चाहे 10-10 बोरा खाद डाल दीजिए, डाई, यूरिया, फ्यूरिया, और हरदम बोरिंग चलाए रहिए, पानी पानी पानी, सब पानी पानी हो जाएगा, ढेला नहीं मिलेगा। ढेला वो बड़ा सखी दाता है अल्लाह। हम उसकी नाफरमानी करते हैं फिर भी वो हमें पालता है, खिलाता है। अल्लाह देखता है, हो सकता है मेरा बंदा अब मेरा वफादार बन जाए, अब बन जाए, अब बन जाए। बंदे जब जागो तब सवेरा है। हम जो नेकी कमाते हैं ना हम अपने बाप को दे सकते हैं ना बेटे को, कोई छीन नहीं सकता है। ये किसी नॉमिनी को भी नहीं मिलेगा जो हम नेकियां करते हैं। बैंक बैलेंस, फिक्स डिपॉजिट, लाइफ इंश्योरेंस, इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र, अत्र पत्र, सत्र गत्र, सब में नॉमिनी दर्शाना पड़ता है। अगर अचानक आपकी डेथ हो गई तो ये अमाउंट किसको दिया जाएगा? तो कोई अपनी बीवी का नाम लिखवाता है, कोई बच्चे का नाम। मरे हो गई, दौलत ले गया। लेकिन जो नमाजें आप पढ़ते हैं ना, अच्छे काम करते हैं, ये कोई नॉमिनी नहीं। जब तुम मरोगे तो तुम्हारी कब्र में ये नमाज रोशनी बन के आएगी, पुलसरात पे आसानियां पैदा करेगी, अल्लाह के दरबार में बख्शिश करवाएगी। फाइनल जुमला सुन लीजिए, फुल स्टॉप। अभी वक्त है, पढ़ लो नमाज। कहीं ऐसा ना हो कि जब तुम पढ़ने के लिए तैयार हो अल्लाह तुम्हें पढ़ने ना दे। अभी हर मस्जिद में 2-2, 5-5 कुर्सियां रखी हुई हैं। हरमैन तैयबैन में हजारों कुर्सियां हैं। 2-2 कुंटल का आदमी, 1.5 कुंटल का तगड़ा तगड़ा आता। पढ़ पढ़ बेटे पढ़, नमाज पढ़। अब पढ़ ले। अब जब तक ठीक था बेटा नमाज नहीं पढ़ता था। हमारे कुर्सी तो यहाँ भी कुछ बांध रखा है, यहाँ यूं चल रहा है जैसे मेढक नहीं होता या कछुआ यूं। पढ़ पढ़। अब ना तेरा सर झुकता है ना मुंडी झुकती है, पढ़ ले नमाज, पढ़ ले। डॉक्टर कह दे भाई साहब शुगर हो गई है, आप मीठा नहीं खाइएगा, चावल नहीं खाइएगा, और जी आलू नहीं खाइएगा, और पैदल चलिए। अरे भाई साहब भागता फिरता है 8-8 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर। फॉर्च्यूनर खड़ी हुई है, उसको देखता नहीं, तुम खड़ी रहो, हम पैदल चलेंगे। हलवाई की दुकान, बर्फी, लड्डू, गुलाब जामुन, जी तो करता खा ले गुलाब जामुन। नहीं नहीं नहीं, शुगर है नहीं खाएंगे। डॉक्टर कह दे तुम्हें शुगर है, तुम मिठाई नहीं खाते हो, चावल नहीं खाते हो, हैं, आलू नहीं खाते हो, पैदल चलते हो, और अल्लाह कह दे हराम मत खाओ, नहीं मानते हो। अल्लाह कहता झूठ मत बोलो, नहीं मानते हो। अल्लाह कह रहा है नमाज पढ़ो, नहीं मानते हो।
अल्लाह कह रहा दाढ़ियां रख ले, दाढ़ियां हैं, बुढ़ा गया है सूखा बंदर की तरह, फिर भी दाढ़ी नहीं रखता है, नहीं मानता है। तुम कितने ऐसे लोग हैं, हमने हजरत बूढ़ों को देखा, बूढ़ों को ये सूख करके बंदर की तरह एकदम छुहारा बने, और दांत तो गिरे, ये दोनों गाल की चमड़े आपस मिल गए, वो भी फिर भी आता हजाम। ये लैंग्वेज हजाम समझता है, हमारी समझ में नहीं आता है, यूं करता है। तो मैं एक दिन देख रहा था नागौर शहर में, तो वो यूं कर रहा था, मैंने कहता क्या यार, वो समझ गया मर्दूद, उनने बिठा कुर्सी पे, अब वो उस तरह तो चल नहीं रहा था, तो क्या कहता, गुब्बारा फुलाइए तो गाल में हवा बटा, फिर भी पिचक जाए, जरा टेक लगाइए तो जबान का टेक लगाता उधर छीलने के लिए। अब भी कोई शादी कर रहा है क्या? हमारा जवान क्या कहता, अरे हजरत अभी दाढ़ी रख लेंगे तो हमारी शादी नहीं होगी। ये सब कुंवारे बैठे हैं क्या? ये सब ये जो बैठी हमारी बिरादरी, इनकी शादियां नहीं हुई हैं। अफगानिस्तान में 99% लोग दाढ़ी वाले हैं, क्या उनकी शादी नहीं होती है? झूठ बोलते हो कि शादी कैसे होगी हमारी? अल्लाह ने जोड़े जन्नत में बनाए हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फर्ज कीजिए, अगर किसी नौजवान की दाढ़ी मूंछ के बाल 30 साल तक एक को बाल ना निकले, तो अब पूरा लोनावा जो है कंफ्यूज हो जाएगा, यार ये कुछ गड़बड़ जरूर है। ये थर्ड पर्सन में तो नहीं जा रहा है। थर्ड पर्सन जानते हैं ना, ट्रेनों में चलते नहीं जाते, अगर दाढ़ी मूंछ के बाल ना निकले ना 30 साल तक, तो सब कहेंगे ये हो गया, ये थर्ड पर्सन। रहम करो अपने हालत जार पर, अल्लाह अक्ल सलीम अता फरमाए। मानो न मानो आपको ये अख्तियार है, हम नेको बद जनाब को समझाए जाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।